ठीक है जी। अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ, सॉरी फॉर योर मोस्ट टॉर्चरस लेक्चर एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आई एम श्योर कि प्री क्लिनिकल आपको बहुत ऑड लगता होगा बिकॉज इट इज नॉट एग्जामिनेबल, but still I highly commend you guys that you stay till the end and you listen to it. This means that you guys are really dedicated, mashallah. ठीक है, and you are all very hard working students. ठीक है, और this is again another this is basically a third lecture on removable partial denture. ठीक है, we had 12-13 lectures on complete denture, और अब वो सब खत्म होके we have gone to our removable partial denture lectures, and this is our third lecture on removable partial denture. First lecture was on the introduction, second lecture was on Kennedy classification and support classification, जो कि आप में से मुझे पता है किसी ने Moodle पे जाके वीडियो नहीं देखी, किसी ने हैंडआउट्स चेकआउट नहीं किए। ठीक है, Moodle के ऊपर बहुत अच्छी एक रिवीजन वीडियो मैं हमेशा लगाता हूँ। इवन इस लेक्चर की भी Moodle के ऊपर एक रिवीजन वीडियो है, और Moodle के ऊपर एक हैंडआउट्स भी मैंने इसके दिए। गुड इफ यू डिड रोशीन, वेरी गुड। अगर आप उसको देखते हैं तो इट इज वेरी लॉजिकल और बड़ी अच्छी प्रिसाइज एक्यूरेट वीडियो होती है। ठीक है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप दिन में किसी भी टाइम जाके यूट्यूब पे जिस आप सारे ड्रामे भी देखते होगे, हर चीज देख लेते होगे, इट्स अ शॉर्ट 15 मिनट वीडियो, ये भी काइंडली देख लीजिए करें ताकि आपको ये सारा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सिमिलरली दिस लेक्चर इज अगेन ऑन Moodle एज वेल, और आपको इस पे हैंडआउट्स भी दिए हुए। ठीक है, तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डेंचर्स एंड द Kennedy classification, we are going to study what are the different parts of a removable partial denture. ठीक है, and by a removable partial denture I mean a cast partial denture, not an acrylic partial denture. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के removable partial denture होते हैं। They can be made of acrylic, जो हम ज्यादातर आपसे बनवाएंगे, but it is temporary. They are not used for a long period of time. The permanent definitive treatment for patients with missing teeth is a cast metallic removable partial denture. और आज हम उसी के पार्ट्स पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ अभी आप समझ लें इट्स अ रिव्यू। ठीक है, इट्स अ वेरी ब्रीफ रिव्यू। हम इसकी डिटेल में जाएंगे इन थर्ड ईयर में सारी आपके क्लासेस ऑलमोस्ट कोई 20-30 लेक्चर्स विल बी ऑन रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ठीक है, सेकेंड ईयर में हम सिर्फ 6 लेक्चर्स ले लें और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और वो भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, लेबोरेटरी प्रोसीजर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। In third year, we are going to have 25 to 30 lectures on removable partial denture. इतना हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, and it is so important. ये इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों ने all your life you are going to give patients removable partial denture. तो उसकी आपको सारी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। तो इस सेकेंड ईयर के लेवल पे हम आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के पार्ट्स होते कौन से हैं। ठीक है, सो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर था क्या था उसका एब्रिविएशन में वी कॉल इट एज एन आरपीडी। इट इज अ prosthesis which replaces a partial loss of natural teeth and associated tissues to restore function, aesthetics and speech. ठीक है, इसमें partial loss होता है, complete loss में हम complete denture देते हैं, partial loss में हम partial denture देते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ टीथ ही रिस्टोर नहीं करते, they also restore the associated tissues, और हम इसलिए उसको रिस्टोर करते हैं ताकि पेशेंट उससे च्यू कर पाए, उससे बात कर पाए, उसे अगर फ्रंट टीथ हैं तो उसकी एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो दिस इज व्हाई वी गिव अ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ठीक है, अब उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इट हैज अ मेटल फ्रेमवर्क एंड देन इट हैज आर्टिफिशियल टीथ ओवर इट। ठीक है, तो दिस इज द मेन स्लाइड कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ठीक है, ये आपको इन द पिक्चर यू कैन सी मेटेलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटेलिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इसके ये जो पार्शियल डेंचर का बेसिकली स्केलेटन है, ठीक है, इसके ऊपर आर्टिफिशियल मिसिंग टीथ लगाए जाते हैं।
तो दिस इज द स्केलेटन ऑफ अ कास्ट पार्शियल डेंचर, और आपको इस सारा नजर आ रहा है इसमें कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स. नेमली दे आर मेजर कनेक्टर्स, minor connectors, direct retainers, indirect retainers, rest, and lastly the saddles. ठीक है, वन बाय वन हम इसको आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये होते क्या है. ठीक है, मेजर कनेक्टर्स, as the name indicates, it connects something, and major means something big. ठीक है, it is the major कहते हैं ना कि major और minor. ठीक है, minor is very small part, major is the bigger part, and bigger connecting part is called the major connector. Minor connecting parts of the partial denture are called minor connectors. इसी तरह we have direct retainers, indirect retainers. Retainers word निकला from retention, and retention हमने last lecture में डिस्कस की थी. 3 बातें हमने डिस्कस की थी, वो we'll repeat again. Support, retention and stability. इसको हम दोबारा रिपीट कर लेंगे. बेसिकली रिटेनर्स प्रोवाइड्स यू विद सपोर्ट, विद रिटेंशन, सॉरी. डायरेक्ट रिटेनर्स प्रोवाइड्स यू विद रिटेंशन. इनडायरेक्ट रिटेनर्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा? रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी. ठीक है, डायरेक्ट रिटेनर्स प्रोवाइड्स यू विद रिटेंशन, indirect retainers provide you with stability. And then lastly we have rest and saddles. रेस्ट क्या चीज होती है? रेस्ट का मतलब जनरल वर्ड्स में होता है कि भाई आराम करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, सो आई एम रेस्टिंग ऑन इट. ठीक है, द चेयर इज सपोर्टिंग माई वेट. ठीक है, आई एम रेस्टिंग ऑन द चेयर और ऑन बेड, तो माई वेट इज सपोर्टेड बाय द बेड. और यू शेप रेस्ट से क्या मुराद है इकरा आपका? ठीक है, रेस्ट की डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, बट रेस्ट की बेसिकली होता क्या है? रेस्ट इज समथिंग विच सपोर्ट्स योर वेट. ठीक है, इस तरह पार्शियल डेंचर में भी कुछ चीजें ऐसी होंगी ऑन विच दे विल सपोर्ट योर पार्शियल डेंचर्स वेट. जब भी पेशेंट च्यू करेगा तो सारा वेट किस चीज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑन रेस्ट. ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम सपोर्ट क्लासिफिकेशन में कि there are two supported dentures and then there are tooth and tissue supported dentures. Support बार बार word use हो रहा है. ठीक है, हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे. And in the last we have saddles. Saddle is that region where we have missing teeth. जहाँ missing teeth होते हैं उस region को कहते हैं saddle area. ठीक है, free end saddle area आपको याद होगा, हमने 2 lectures में word use करते रहे हैं. Free end saddle, we have used the word bounded saddle. ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव सेटल्ड इन द लास्ट. तो एक एक करके हम इसको पार्ट को एक ब्रीफ रिव्यू ले लेंगे. इस पिक्चर्स में सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं. ठीक है, ये लोअर का एक मॉडल है, उसके ऊपर कोई बता सकता है ये कौन सी कैनेडी क्लास है? ठीक है, किसी को याद है? लास्ट लेक्चर 1 वीक बैक बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था. वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड. ठीक है, इट इज कैनेडी क्लास 2 बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो हमने मोस्ट पोस्टीरियर रीजन से देखते हैं कि मिसिंग टीथ. सबसे पहले इसका रूल यह था कि हम सबसे मोस्ट पोस्टीरियर रीजन देखते हैं सबसे पहले. तो मोस्ट पोस्टीरियर रीजन में अगर आप देखें तो ऑन द राइट साइड सेकंड प्रीमोलर से पीछे दांत मिसिंग है. सो इट इज कैनेडी क्लास 2. इट इज अ यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल, और एक दूसरी साइड पे मॉडिफिकेशन स्पेस भी नजर आ रही है. ठीक है, आपको मिसिंग दांत नजर आ रहे हैं which is your second premolar and first molar missing on the left side. So it is Kennedy class 2 modification 1. ठीक है, और Kennedy class 2 with a missing space, another extra missing space, modification 1 कहेंगे इसे. ठीक है, so this is a Kennedy class 2 modification 1 case. इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए गए हैं. सबसे पहले आप मेजर कनेक्टर को देखें तो ये पार्शियल डेंचर का वो पार्ट है which is the main framework. इट इज द मेजर फ्रेमवर्क. और आप देखें ये एक साइड से दूसरी साइड तक जा रहे हैं, फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड. सो दिस इज कॉल्ड मेजर कनेक्टर. मेजर कनेक्टर से बाकी जितने भी कंपोनेंट्स निकलते हैं दे आर कनेक्टेड बाय माइनर कनेक्टर. अगर आप माइनर कनेक्टर देखें तो एक एरो दिया हुआ है. मेजर कनेक्टर से जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जितने भी निकल रहे हैं, रिटेनर, इनडायरेक्ट रिटेनर, रेस्ट, वो सारे
माइनर कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं विद द मेजर कनेक्टर. देन वी हैव द रिटेनर्स. रिटेनर्स आर बेसिकली क्लैस्प जो कि रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं और डेंचर को लिफ्ट होने से रोकते हैं. And then you can see denture based connector which is in the saddle area. You have rest. अगर आप rest को picture में देखें तो it is an extension of your partial denture on the surface of a natural teeth. ठीक है, natural tooth के ऊपर there is an metallic extension जो कि rest कहलाता है. इसलिए rest इसलिए कहते हैं because of this extension onto the natural teeth when the patient chews तो उसकी occlusal load is placed on the natural teeth by the help of these rest. ठीक है, तो अभी हम इनको और मजीद डिटेल में इन पिक्चर्स देख लेंगे. ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं सारे. इस एक पिक्चर में आपको सारे कंपोनेंट्स विजुअलाइज हो सकते हैं. ठीक है, सिर्फ इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं नजर आ रहा ना, इसमें मैंने बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अदरवाइज ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड हियर. ठीक है, सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेजर कनेक्टर क्या था? बाय डेफिनेशन इट मीन it connects one saddle to the other saddle. All parts are connected to it directly or indirectly. ठीक है, it is that part of the major part of the partial denture which connects one saddle area with another saddle area. ठीक है, और ये तीन shapes के major connectors होते हैं. They can be in the form of a bar, they can be in the form of a strap, or they can be in the form of a plate. अभी इन तीनों को मैं आपको difference बता देता हूँ. अब इस picture में अगर आप देखें तो ऑन द लेफ्ट साइड जो इसका ब्लू बैकग्राउंड है इट्स मैक्सिलरी. ठीक है, ये मैक्सिलरी आपकी कास्ट है, उसके ऊपर एक पार्शियल डेंचर बनाया गया. और ये पार्शियल डेंचर का मेजर कनेक्टर कौन सा है? द पार्ट विच इज कनेक्टिंग वन सेडल एरिया टू द अदर सेडल एरिया. ठीक है, ये वाला पार्ट सेंटर में, द मेटेलिक पार्ट विच यू कैन सी, दिस इज द मेजर कनेक्टर बिकॉज इट कनेक्ट्स वन सेडल एरिया of the one side to the saddle area of the other side. So this is called a major connector. अच्छा, मैं एक और बात आपको ये भी बता दूं. This is a very important lecture because the next 3 lectures are going to be continuation of this lecture. तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आपको नेक्स्ट 3 लेक्चर्स की भी समझ नहीं आएगी बिकॉज वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी लेक्चर से रिलेट करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं. ठीक है, तो मेजर कनेक्टर इज सिंपल. इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द पार्शियल डेंचर व्हिच इज कनेक्टिंग वन सेडल टू द अदर. और इसकी 3 शेप्स हो सकती हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बार, a strap or a plate. तो मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स हमने बताया इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैलेटल बार. पैलेटल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट क्रॉसेस द पैलेट. ठीक है, मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स में पैलेटल जरूर यूज होगा बिकॉज they cross the or they cover the palate. अब इस first picture में you can see one saddle area being connected with the other part of the saddle area by the help of a bar. ठीक है, bar is always small in thickness but इसका cross section small होगा लेकिन इसकी thickness ज्यादा होती है. ठीक है, the difference between bar and a strap. और ये भी देखें उसी तरह का एक केस है. मिसिंग टीथ हैं और ये कनेक्ट कर रहा है वन पार्ट विद द अदर बट इट इज मोर एक्सटेंडेड. ठीक है, दिस इज अ स्ट्रैप. स्ट्रैप इज ऑलवेज थिन, बार इज ऑलवेज थिक. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. बार बिकॉज इट इज थिक तो आपको इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत नहीं होती. यू वांट योर मेजर कनेक्टर टू बी रिजिड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. रिजिड का मतलब ये है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए वरना तो वो बेंड और डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना. सो आइदर आप इसकी थिकनेस इसको मोटा बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बार ताकि वो रिजिड रहे, या आप उसका फैलाव ज्यादा कर देते हैं बट यू मेक इट इन थिन सेक्शन लाइक अ स्ट्रैप. सो इट कैन बी अ बार, अ स्ट्रैप, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेट. प्लेट मीन्स समथिंग विच कवर्स अ लार्जर एरिया. ठीक है, प्लेट में ये है कि बार सबसे कम एरिया लेती है, स्ट्रैप उससे ज्यादा एरिया लेती है एंड प्लेट सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है. जितने दांत ज्यादा मिसिंग होंगे उतना आप दूसरी चीज की तरफ जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर 2-3 दांत मिसिंग है तो आप बार बनाएंगे, ज्यादा दांत मिसिंग है तो आप स्ट्रैप बनाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा दांत मिसिंग है तो आप प्लेट बनाते हैं. तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स. ठीक है, अगेन द पिक्चर शोज
द पैलेटल बार, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं स्प्रेड कम होता है लेकिन ये थिक बनती है, ठीक है। अगर आप इस वक्त लैब में होते तो हम आपको स्ट्रैप बार्स और स्ट्रैप्स बने हुए भी दिखा देते हैं, ठीक है। दिस इज अ पैलेटल स्ट्रैप मेजर कनेक्टर। इसका फैलाव ज्यादा है, इट इज कवरिंग मोर सरफेस एरिया बट इट इज वेरी थिन इन क्रॉस सेक्शन, सो इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट टू वेयर, बिकॉज वो इतनी थिन होती है एक मेटल की स्ट्रिप कि पेशेंट बहुत उसे आसानी से पहन लेता है पार्शियल डेंचर को। अच्छा, अब उनकी मॉडिफिकेशंस भी हैं। यू कैन हैव इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेटल बार। इसमें अगर आप देखें तो इसको स्प्रेड कम करने के लिए वी हैव, इसको सेंटर में से हमने उसको कवर नहीं किया विद मेटल, हमने एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर पैलेटल बार के थ्रू कनेक्ट कर दिया सैडल एरियाज को। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अ मेजर कनेक्टर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीरियर एंड ए पोस्टीरियर बार, ठीक है। इसी तरह यू कैन ऑल्सो हैव अनदर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप, ठीक है। अब इसको स्ट्रैप की फॉर्म में हमने दो पार्ट्स में इंटीरियर पोस्टीरियर इसलिए बनाया ताकि सेंटर वाला एरिया रिमेन्स अनकवर्ड। हमारे पार्शियल डेंचर का एक रूल होता है कि वी डू नॉट वांट कि अगर हमारा डेंचर सारे मुंह को कवर कर ले, हम चाहते हैं कि मुंह में कवरेज शुड बी एज मिनिमल एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि नेचुरल टिश्यूज एक्सपोज रहें। सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें आपके सेंटर में एक विंडो है और दो पार्ट्स में आपने मेजर कनेक्टर के फ्रेमवर्क को डिवाइड किया हुआ है इन एन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्ट्रैप, ठीक है। दिस इज अनदर शेप, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ यू शेप्ड पैलेटल कनेक्टर। इसको हम बड़े स्पेशल केसेस में देते हैं जिनमें टोरस पैलेटिनस हो, हमने पढ़ा था किसी टाइम पे आके टोरस पैलेटिनस, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है, एक सेंटर में अगर आप देखें इस केस में तो देयर इज अ बोनी प्रोजेक्शन इन द हार्ट पैलेट, ठीक है। इन टोराई को हम कवर नहीं कर सकते विद अवर पार्शियल डेंचर, तो in those cases in which we have a tori in our palatal region, we use this shape in a form of a U-shaped palatal connector, ठीक है। And lastly we have palatal plate major connector। जब बहुत ज्यादा दांत मिसिंग होते हैं और जब हमने ज्यादा एरिया हमें कवर करना पड़े with our partial denture, तो we make it in the form of a plate, ठीक है। ये स्ट्रैप से ज्यादा इसकी एक्सटेंशन और सरफेस एरिया कवर करते हैं, तो इसलिए हम इसको प्लेट कहते हैं, ठीक है। सो ऑल आर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ थ्री डिजाइंस, बार, स्ट्रैप, प्लेट। उसी को हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेटल बार और पैलेटल स्ट्रैप बना देते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट इंटीरियर स्ट्रैप बना देते हैं। इस तरह हम करके डिफरेंट डिजाइन है, लेकिन बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन में तीन ही आते हैं, बार, स्ट्रैप एंड अ प्लेट, एंड दे आर ऑल गिवन इन हैंडआउट्स, ठीक है। अब ये एक्चुअल पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ डिजाइन्स बनाए गए हैं, ठीक है। द फर्स्ट पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैज अ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेटल बार, ठीक है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक पिक्चर है, ये मैंडिबुलर की, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लोअर लेफ्ट साइड पे वी हैव अ सिंगल पैलेटल स्ट्रैप, ठीक है। एंड द ब्लू जिसमें मॉडल बना हुआ है इसमें यू हैव एन इंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप मेजर कनेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली मेजर कनेक्टर को आपको इसमें समझ आ गई कि इट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्शियल डेंचर टुगेदर, ठीक है। इट इज द मेजर मेन फ्रेमवर्क ऑफ योर पार्शियल डेंचर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेजर कनेक्टर, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब हम मैंडिबुलर के ऊपर आ रहे हैं। मैंडिबुलर में स्ट्रैप नहीं यूज होता, याद रखना है आपने। देयर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रैप इन द मैंडिबुलर आर्चेस, ठीक है। देयर आर ऑलवेज यूज ऑफ अ बार और अ प्लेट, और उसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। सो बेसिकली यू हैव इन द मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स you have the lingual bar, you have sublingual bar, you have lingual plate, you have a Kennedy clasp, or and in the lastly you can have a labial bar design. अब हम तीनों सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। So this is an example of a lingual bar, ठीक है। मैक्सिलरी में हमने एक वर्ड यूज किया था पैलेटल, बिकॉज वो पैलेट की तरफ आते थे। अच्छा, और हम इसमें मैंडिबुलर के लिए यूज करते हैं लिंगुअल, बिकॉज दे कम टुवर्ड, लिंगुअल से मुराद होता है टंग, टुवर्ड द टंग,
तो लिंगुअल बार विल बी टुवर्ड्स द टंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ये टंग के नीचे बार बनती है। अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है, दो डिजाइन दिखाए हुए, एक पेयर शेप्ड है और एक बिल्कुल ओवल है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिंगुअल बार, ठीक है। और अगर आप इस पिक्चर में देखें जिसमें पार्शियल इंचर बना हुआ है, इट इज कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ द सैडल विद द अदर पार्ट ऑफ द सैडल towards the lingual side in the form of a bar. So this is why it is called a lingual bar major connector. ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अ सबलिंगुअल बार। लिंगुअल बार और सबलिंगुअल बार में सब का फर्क है। सब मींस जिस तरह सबमरीन होती है, सबमरीन क्या होती है, इट गोज डीप इनटू द ओशन। इसी तरह सबलिंगुअल बार क्या होगा, इट विल गो डीप इनटू द लिंगुअल सर्कस, ठीक है। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इट इज गोइंग इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कस, इसलिए इसे हम कहते हैं सबलिंगुअल बार। लिंगुअल बार क्या होगी, वो थोड़ी सी ऊपर होगी, जिस तरह हमने लास्ट पिक्चर में दिखाया था, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग डीप इनटू द सर्कस, ये सेंटर में है, सर्कस और टीथ के सेंटर में जो चीज आती है, इट इज कॉल्ड अ लिंगुअल बार। और जब आप उससे एक डिजाइन ऐसा बनाएं विच गोज डीप इनटू द सर्कस, इट इज कॉल्ड अ sublingual bar, as you can see in the picture. And lingual plate क्या होगी, it is a modification जिसमें you cover the teeth. Lingual bar और sublingual bar में you do not cover the teeth, but in lingual plate design of major connector you cover the teeth. जिस तरह के आप कास्ट के ऊपर भी देख सकते हैं, पेशेंट के मुंह में भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि it is not a bar, it is in the form of a plate, it is covering the natural teeth, ठीक है। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिंगुअल प्लेट मेजर कनेक्टर। थर्ड ईयर में हम इसकी जाके हर एक की इंडिकेशंस पढ़ेंगे, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अ बार, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अ स्ट्रैप, व्हाट आर द डिफरेंस इन द लिंगुअल प्लेट और सबलिंगुअल बार, ये सब चीजें हम डिटेल में इन थर्ड ईयर करेंगे। दिस इज जस्ट अभी इस वक्त आपको बड़ा सुपरफिशियल किस्म की बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। देन यू हैव अ लिंगुअल बार विद कैनेडी क्लैस्प कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपकी तीन है, मेजर तीन ही है। जिस तरह आपकी मैक्सिलरी में भी तीन मेजर टाइप्स थी, लिंगुअल में भी तीन मेजर टाइप्स ही होती हैं, लिंगुअल बार, अ सबलिंगुअल बार एंड अ लिंगुअल प्लेट। अब ये उसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। दिस द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड अ लिंगुअल बार विद अ कैनेडी क्लैस्प और अ बार कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें आप कैनेडी बार में के एक लिंगुअल बार ही होगी जो मेजर कनेक्टर होगा, लेकिन दांतों के ऊपर अगर आप देखें नेचुरल टीथ के ऊपर, तो एक क्लैस्प या एक बार जा रही है, इसको वी कॉल इट एज अ कैनेडी बार, ठीक है। कैनेडी क्लासिफिकेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज जस्ट कॉल्ड अ कैनेडी क्लैस्प और कैनेडी बार। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लिंगुअल बार एंड कैनेडी क्लैस्प, ये आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसको हमने लिंगुअल प्लेट नहीं बनाया। अगर आप इस लिंगुअल बार और कैनेडी बार के दरमियान में भी मेटल लगा देते तो ये एक लिंगुअल प्लेट बन जाती। बट हमने एक्स्ट्रा सरफेस एरिया कवर करने को अगर अवॉइड करना है तो हम ये वाला डिजाइन देते हैं जिसमें हम लिंगुअल बार और एक कैनेडी बार की कॉम्बिनेशन देते हैं, विच कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द नेचुरल टीथ, ठीक है। तो ये एक सब टाइप है। देन लास्टली यू हैव अ लेबियल और अ बकल बार। इसमें मेजर कनेक्टर लिंगुअल साइड पे नहीं आता, इट कम्स टुवर्ड्स द लेबियल साइड, जिस तरह के आपको इस कास्ट के ऊपर दिखा रहे हैं। द मेजर कनेक्टर इज ऑन द labial side of the teeth, not on the lingual side. So this is called labial or a buccal bar, और ये बहुत ही कम यूज होता है, but still it is a design जो इसमें दिखाया गया। So the important three types are lingual bar, sublingual bar and a lingual plate, और ये चीजें इस वक्त आपको पता होना जरूरी है। lingual bar का ये डिजाइन होगा, it will not go deep into the sulcus. सबलिंगुअल बार का ये डिजाइन होगा, इट इज गोइंग इनटू द लिंगुअल सर्कस, ठीक है। और लिंगुअल प्लेट क्या होगी, ये लिंगुअल प्लेट नहीं है वैसे, ये लिंगुअल प्लेट की बजाय एक गलत पिक्चर लग गई है। दिस इज अ लिंगुअल बार विद अ कैनेडी क्लैस्प, गुड, ठीक है। लेकिन लिंगुअल प्लेट क्या होगी, इस पूरी रीजन को मेटल से कवर किया होगा उसने, ठीक है। लेट मी शो यू इन द प्रीवियस पिक्चर like this lingual plate, ठीक है।
इस तरीके से उसने कवर किया होगा उसको. दिस इज कॉल्ड अ लिंगुअल प्लेट. So next part is the minor connector. Minor connector क्या होता है? It unites the other part of the partial denture with the major connector. For example, इसमें हम minor connector देख सकते हैं कि एक extension दी हुई है जो major connector से निकल रही है और दूसरे part कोई और part बन रहा है. इसी तरह rest को भी connect करने वाली चीज with the major connector is the minor connector. Retainers को भी connect करने वाला part with the major connector is also called a minor connector. ठीक है. सो इसकी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे माइनर कनेक्टर की. माइनर कनेक्टर बेसिकली ये है कि एनीथिंग व्हिच कनेक्ट्स विद द मेजर कनेक्टर. मेजर कनेक्टर से जो भी एक्सटेंशंस निकल रही हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू माइनर कनेक्टर्स. ठीक है. तो वी विल कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, सपोर्ट, रिटेंशन, स्टेबिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सपोर्ट इज द रेजिस्टेंस. अब हमने बताना है कि कौन से पार्ट्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कौन से पार्ट्स रिटेंशन, कौन से पार्ट स्टेबिलिटी. So support was the resistance of vertical displacement of the denture towards the tissues. ठीक है. Retention क्या था? Resistance to vertical displacement of the denture away from the tissues. And stability was resistance to horizontal, functional or rotational forces. ठीक है. That was stability. मैंने आपको एक उसकी एग्जांपल दी थी चेयर की. If you are sitting on a chair, आपका सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू द चेयर. ठीक है. The chair is providing you with support. If someone is trying to lift you from the chair, आपको vertically ऊपर की तरफ pull कर रहा है, तो और अगर आप चेयर को जोर से पकड़ लेते हैं, so your arms are providing you with retention. You are not being lifted up because of the vertical force, because you are holding on to something. So that is your retention. Stability क्या है? अगर आपको कोई धक्का देके गिराने की कोशिश करे and the resistance to horizontal और या आपकी rotational force को is called stability. ठीक है. So rest provides you with basically support. Any part of the partial denture that rests on a two surface to provide vertical support. ठीक है. तो rest provide you with support. अब वो किस तरीके से support provide करते हैं आप इस पिक्चर में देखें. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें मेजर कनेक्टर कौन सा यूज हुआ हुआ है. ठीक है. इफ लेट्स सी इफ समवन वाज अवेक. ठीक है. कोई बता दो. स्ट्रैप. ठीक है. इट इज अ पैलेटल स्ट्रैप. ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन. तो पैलेटल स्ट्रैप यूज हुआ था और इट इज कनेक्टिंग वन सैडल टू द अदर सैडल. ठीक है. अगर आप देखें जो अबटमेंट्स हैं, अबटमेंट्स आर दोस टीथ व्हिच आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू योर आर्टिफिशियल टीथ. नेचुरल टीथ के और कॉल्ड अबटमेंट्स. तो उन अबटमेंट्स की अक्लूजल सरफेस पे आपको एक एक्सटेंशन नजर आएगी मेटेलिक. ठीक है. एक मेटेलिक कवरिंग नजर आएगी, जिस तरह के अगर आपको ये माउस की नजर आ रहा है दिस पार्ट. ठीक है. और इस साइड पे दिस पार्ट, दिस स्मॉल एक्सटेंशन और द नेचुरल टूथ. दीज आर कॉल्ड रेस्ट. और यही डेंचर को आपके टूथ सपोर्टेड बनाते हैं. टूथ सपोर्टेड डेंचर्स इसलिए हम इन्हें कहते हैं बिकॉज नेचुरल टीथ के ऊपर एक रेस्ट की एक्सटेंशन होती है. जब फोर्स पड़ेगी इस डेंचर के ऊपर तो फोर्स सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर नहीं अप्लाई होगी. द फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द नेचुरल टीथ बिकॉज ऑफ द रेस्ट. ठीक है. तो सारा लोड कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स द नेचुरल टीथ, नॉट ऑन द म्यूकोसा एंड सॉफ्ट टिश्यू. सो सपोर्ट, जिस तरह मैंने आपको चेयर की एग्जांपल दी थी, इस तरह वो इस एग्जांपल में all of the load is going to be distributed on the natural teeth. The natural teeth are providing you with support because of the rest that is extended onto the natural teeth. ठीक है. I hope कि आपको बात समझ आ गई है. So मुख्तलिफ रेस्ट के डिजाइन होते हैं. They can be in the form of an occlusal rest. Premolars और molars के ऊपर you usually give. The rest is called occlusal rest. Incisal rest हो सकते हैं. The rest that you give on the incisors, उनकी incisal edge के ऊपर देते हैं, they are called incisal rest. And then you have a cingulum rest. ठीक है. interiors के और specially canine के cingulum region में जो rest दिया जाता है उसको we call it as a cingulum rest. ठीक है. Now we come
to the retainers. Retainers basically provide you with retention, the resistance against removal opposite its path of insertion is called retention. ठीक है, अगर रिटेंटिव एलिमेंट्स आपके डेंचर में नहीं होंगे तो क्या होगा, आप जैसे ही पेशेंट मुंह में डेंचर इंसर्ट करेगा, वो बोलेगा या खाएगा तो वो गिर जाएगा या मुंह से बाहर निकल आएगा. ठीक है, तो इस चीज को रेजिस्ट करने के लिए द रेजिस्टेंस टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द नेचुरल टिश्यूज इज कॉल्ड रिटेंशन. हमारे डेंचर में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको रिटेन करें इन द ओरल कैविटी. ठीक है, और उस पार्ट को, पार्शियल डेंचर को जो रिटेंशन प्रोवाइड करता है हमें, वी कॉल इट एज डायरेक्ट रिटेनर्स. ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द पार्शियल डेंचर that engages an abutment tooth in such a way as to resist displacement of the partial denture away from its basal seat. ठीक है, ये बात आपको डेफिनेशन समझ आ गई. दिस इज बेसिकली रिटेंशन प्रोवाइड करता है हमें डायरेक्ट रिटेनर. ठीक है, इट हेल्प्स अस कि वो डेंचर पेशेंट के मुंह से बाहर ना निकले. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट रिटेनर. अब डायरेक्ट रिटेनर की आपको बायोमैकेनिक्स का पता होना जरूरी है. ठीक है, we get retention by the help of clasp. ठीक है, the retentive elements, the direct retainers are also called clasp. ठीक है, clasp क्या होता है? They are basically metallic extensions of the partial denture onto the natural teeth. ठीक है, तो natural teeth हमें support भी provide करते हैं with rest और हमें retention भी provide करते हैं. हम पेशेंट का डेंचर मुंह से बाहर क्यों नहीं बाहर निकल आता? Because certain parts of the partial dentures are grabbing onto the natural teeth. ठीक है, जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक ब्लू कलर की मेटेलिक एक्सटेंशन है जो कि नेचुरल टीथ को कवर की हुई है. ठीक है, इट्स हगिंग दी नेचुरल टूथ. तो ये क्लैस्प होती है. ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं. वन इज कॉल्ड इज सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प और या इसको अक्लूजली अप्रोचिंग क्लैस्प भी कहते हैं. एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्लैस्प जो है occlusal side से आ रही है. So this is why it is called an occlusally approaching clasp. और दूसरा डिजाइन होता है a gingival approaching clasp. ये पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू जिंजिवा की तरफ से आती है, या इसको बार क्लैस्प भी कहते हैं. तो इट इज कॉल्ड gingival approaching clasp. ठीक है, अभी तक जो बताने का मकसद था, आपको gingival approaching, occlusally approaching याद ना भी रहे तो आपको ये मेन चीज जरूरत है याद करने की. ठीक है, कि डायरेक्ट रिटेनर्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड योर पार्शियल डेंचर विद रिटेंशंस. दे हेल्प इन कीपिंग द डेंचर्स इन माउथ. दे डू नॉट लेट इट गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द बेसल सीट. ठीक है, ये पेशेंट बेसल सीट से मुराद सॉफ्ट टिश्यूज है, ये वहां से उसको लिफ्ट होने से रोकता है. डायरेक्ट रिटेनर्स, डायरेक्ट रिटेनर्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लैस्प. जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि जो एक्रिलिक पार्शियल डेंचर की दो एक्सटेंशंस निकली हुई है मेटेलिक, ये नेचुरल टीथ को ग्रैब करती हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड क्लैस्प. ठीक है, दे कैन बी occlusally approaching और circumferential clasp, और दे कैन बी bar clasp in the form of a gingivally approaching clasp. अब ये रोटेंशन प्रोवाइड कैसे करती हैं, हमने ये देखना, बायोमैकेनिक्स समझनी है हमने कि डेंचर को ये होल्ड करती हैं. तो ये किस तरीके से डेंचर को हमारे होल्ड कर रही हैं? बाय होल्डिंग द नेचुरल टूथ. ये हमने इसकी बायोमैकेनिक्स समझनी बहुत जरूरी है इस स्टेज पे. ठीक है, बेसिकली आपके क्लैस्प की चार पार्ट्स होते हैं. इट हैज अ रिटेंटिव आर्म, इट हैज अ रेसिप्रोकल आर्म, इट हैज अ बॉडी, एंड उसकी एक एक्सटेंशन होती है अक्लूजल रेस्ट. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक मोलर दिखाया गया है और उसके ऊपर ये क्लैस्प असेंबली बनाई गई है. इट हैज अ सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प, रिटेंटिव आर्म. दिस प्रोवाइड्स यू विद रिटेंशन. द अदर आर्म इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल आर्म. ये आप रेसिप्रोकल आर्म रिटेंशन प्रोवाइड नहीं करती, ये ब्रेसिंग प्रोवाइड करती है. ब्रेसिंग से मुराद ये इट होल्ड्स द टूथ इन प्लेस. देन यू हैव अ बॉडी जिसमें से ये सब चीजें बाहर निकल रही हैं. द रेसिप्रोकल आर्म, द सर्कमफ्रेंशियल रिटेंटिव आर्म, द बॉडी, आपके ओक्लूजल रेस्ट, ये सब चीजें मेन बॉडी में से निकल रही होती हैं. प्रॉक्सिमल प्लेट जहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये बेसिकली दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लैस्प. अच्छा, अब हर ये टूथ दिखाया गया है, इसमें बी लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है. ठीक है, अब जो भी नेचुरल टीथ होते हैं आपके मुंह में भी, पेशेंट के मुंह में भी, हम सब के दांतों में, ठीक है, वो
दांत बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, उसकी लेबियल, लिंगुअल, पैलेटल सर्फेसेस आर कर्व्ड। ये एक मोलर दिखाया गया। मोस्टली यू गेट रिटेंशन फ्रॉम द पोस्टीरियर टीथ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स से आप रिटेंशन लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लैस्प। तो रिटेंशन लेते कैसे हैं? हर दांत जो होता है ना वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, इट इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है। जिस तरह के आप देख सकते हैं इस मोलर की कर्व्ड सर्फेसेस हैं, अक्लूजल सर्फेस टॉप सर्फेस है, फिर उसकी बकल सर्फेस है और एक लिंगुअल सर्फेस है, ठीक है। तो इसमें बी मींस द मैक्सिमम बल्ज एरिया। हर दांत का एक मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होती है जहां पे वो मैक्सिमम प्रोमिनेंट होता है, उसे कहते हैं मैक्सिमम बल्ज एरिया। और उस मैक्सिमम बल्ज एरिया से नीचे देयर इज अ डिप्रेशन व्हिच इज नेम्ड बाय यू। यू किस चीज का मतलब है? इट इज एन अंडरकट, ठीक है। हर दांत का एक मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होती है व्हिच इज कॉल्ड द मैक्सिमम बल्ज एरिया, और उसके नीचे क्या होता है? देयर इज अ वी शेप्ड रीजन व्हिच इज कॉल्ड एन अंडरकट, ठीक है। इस अंडरकट में आप डेंचर क्लैस्प फंसाते हैं। यू एंगेज दिस अंडरकट बाय द हेल्प ऑफ अ क्लैस्प। इस जगह पे आपका रिटेंटिव आर्म क्लैस्प की आएगी और फिर वो डेंचर को उसकी जगह पे होल्ड करके रखेगी, ठीक है। दिस इज द बायोमैकेनिक्स। क्लैस्प फंक्शन कैसे करते हैं? हाउ डू दे प्रोवाइड रिटेंशन? क्लैस्प प्रोवाइड रिटेंशन बाय एंगेजिंग द अंडरकट्स ऑफ द नेचुरल टीथ, ठीक है। वो नेचुरल टीथ के अंडरकट्स को एंगेज करते हैं, वहां पे उसके कंपोनेंट्स जाते हैं, और जब डेंचर के ऊपर फोर्स पड़ती है कि वो उसको लिफ्ट करने की कोशिश करती है फोर्सेस, तो आपकी क्लैस्प एंगेज करती है दीज अंडरकट्स को, वो इसमें फंसी होती है और वो डेंचर लिफ्ट आउट नहीं होता, ठीक है। तो दिस वाज द बायोमैकेनिक्स ऑफ द क्लैस्प। इसको मजीद हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हर दांत की 3 सर्फेसेस, 13 पार्ट्स होते हैं। Every tooth has an occlusal part, every tooth has a middle part, and every tooth has a gingival part, ठीक है, और a gingival part, gingival third इसे कहते हैं, ठीक है। आपकी क्लैस्प अगर आप देखें तो दो इसमें देखी चीजें दिखाई गई हैं, एक स्टेबलाइजिंग का एक डॉटेड लाइंस बनाई गई हैं और एक रिटेंटिव एरिया की डॉटेड लाइन बनाई गई है, ठीक है। अब दो पार्ट्स थे ना, दो आर्म्स थी ना आपके क्लैस्प की, वन वाज द रिटेंटिव आर्म एंड द अदर वाज द रेसिप्रोकल आर्म। रिटेंटिव आर्म गोज इनटू द अंडरकट रीजन इन द रिटेंटिव एरिया, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दो आर्म्स होती हैं क्लैस्प की, रिटेंटिव आर्म एंड अ रेसिप्रोकल आर्म। The retentive arm goes into the retentive region and it is mostly located in the gingival third, और दूसरा जो रेसिप्रोकल आर्म है वो goes into the stabilizing region and that is usually located in the middle third of your tooth, ठीक है। I will repeat again. हमारे ये सारे कंपोनेंट्स थे ना, रिटेंटिव आर्म था, रेसिप्रोकल आर्म था, बॉडी थी, ओक्लूजल रेस्ट थी। ओक्लूजल रेस्ट तो ओक्लूजल सरफेस पे आएगी, हम ये तो हम बता चुके हैं। सो हमने ये भी पढ़ लिया एक मैक्सिमम बल्ज और एरिया होता है, उसके नीचे देयर इज एन अंडरकट। तो दांत के 3 एरियाज होते हैं। ओक्लूजल थर्ड पे ओक्लूजल रेस्ट आता है, मिडिल थर्ड पे यूजुअली आपका रेसिप्रोकल आर्म आता है व्हिच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, एंड जिंजिवल थर्ड में आपकी रिटेंटिव आर्म आती है, ठीक है। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एक सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प की एग्जांपल दी गई है ऑन अ प्रीमोलर। उसकी बक्कल साइड दिखाई गई है और एक लिंगुअल साइड दिखाई गई है, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट या सेकंड प्रीमोलर समझ लें आप, मैंडिबुलर फर्स्ट सेकंड प्रीमोलर है। इसके ऊपर पूरी क्लैस्प असेंबली नजर आ रही है आपको, मेन बॉडी भी नजर आ रही है, बक्कल साइड पे रिटेंटिव आर्म है और लिंगुअल साइड पे रेसिप्रोकल आर्म बना के दिखाई गई है। तो पहले हम बक्कल साइड पे देखते हैं। इस टूथ का एक ओक्लूजल थर्ड है, मिडिल थर्ड है और एक जिंजिवल थर्ड है। अगर आप देखें तो जो रिटेंटिव आर्म है दैट इज गोइंग इनटू द जिंजिवल थर्ड व्हिच इज द रिटेंशन एरिया। दिस मींस कि ये अंडरकट को एंगेज कर रही है, ठीक है। सो द रिटेंटिव आर्म goes into the gingival third of the tooth into the
undercut area to provide you with retention. और अगर आप नीचे वाली पिक्चर देखें तो इसमें lingual side पर reciprocal arm दिखाई गई है. The reciprocal arm does not go into the retention area. It remains in the middle third. ठीक है, and it provides stability to your clasp. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि आपके रिटेंटिव आर्म में और रेसिप्रोकल आर्म में. रिटेंटिव आर्म प्रोवाइड्स यू विद रिटेंशन, रेसिप्रोकल आर्म्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी आपकी क्लैस्प. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प फॉर एग्जांपल. ठीक है, ये सारी 2-3 स्लाइड्स का मकसद ये था कि आपको समझ आए कि हाउ डज अ क्लैस्प प्रोवाइड यू विद रिटेंशन. ठीक है, किस तरह ये दांत को एंगेज करता है, कौन सी एरियाज को एंगेज करता है टूथ के, कि हमें हमारे डेंचर को हमारे डेंचर को रिटेंशन मिलती है. इस तरह एक जिंजिवली अप्रोचिंग क्लास की भी एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, अक्लूजल, मिडल और जिंजिवल थर्ड होता है. द जिंजिवल थर्ड में अगर आप देखें तो इट इज जिंजिवली अप्रोचिंग. ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बार, सो इसलिए हम इसको बार क्लास भी कहते हैं. और ये रिटेंटिव एरिया को एंगेज कर रही है व्हिच इज इन द जिंजिवल थर्ड ऑफ द टूथ. ठीक है, मिडिल एरिया में आपको प्रॉक्सिमल प्लेट है, द मेजर उसकी बॉडी है जो कि एंगेज करती है, दैट इज प्रोवाइड्स यू विद रेसिप्रोकेशन एंड स्टेबलाइजेशन. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पार्शियल डेंचर व्हिच इज indirect retainers. Indirect retainers, it is that part of the partial denture which provides resistance to rotational movements around a fulcrum axis. ठीक है, इसकी हम डिटेल में इस साल नहीं जाएंगे. इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड कि इनडायरेक्ट रिटेंशन आपको स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर, इसका थोड़ी सी हम एग्जांपल्स आपको दे के थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे. बेसिकली ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को नहीं रोकता, ये रोटेशनल फोर्सेस जो डेंचर पे पड़ती हैं उनको रोकता है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इनडायरेक्ट रिटेंशन प्रोवाइड करता है. इनडायरेक्ट रिटेंशन को हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं. ठीक है, ये आपको डेंचर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. इट विल प्रिवेंट द रॉकिंग ऑफ योर डेंचर, सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिटेनर. ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ हम आ रहे हैं which is called the saddle area. Saddle area is that part of the partial denture which carries the artificial teeth and it transfers the masticatory loads to the tissues and abutment teeth. ठीक है, that part of the partial denture जहां पे saddle missing teeth होते हैं वहां पे replacement होती है, उसको हम saddle area कहते हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप्स की saddles थी. Kennedy class 1 and Kennedy class 2 में we had bilateral and unilateral free end saddle, और कैनेडी क्लास 3 और कैनेडी क्लास 4 जो थी हमारी टूथ सपोर्टेड सैडल्स होती हैं, जिस तरह के इस पिक्चर में दिखाया गया. ऊपर कैनेडी क्लास 2 दिखाई गई है which is tooth and tissue supported and it is in the form of a free end saddle. नीचे वाली पिक्चर में it is a bounded saddle, it is a tooth supported saddle. तो दो टाइप्स की सैडल होती हैं. ठीक है, तो दिस वाज द टुडेज लेक्चर. ठीक है, इसके बाद आपने जो चंद क्वेश्चंस हैं which I am going to ask you about this presentation. If you have any questions so far, ये वक्त है कि आप मुझसे डिस्कस कर लें या पूछ लें. ठीक है, so my first question to all of you is, which part of the denture connects the saddle areas with the other areas? ठीक है, anyone awake? ठीक है, correct. ठीक है, major connector. This is basically the definition of a major connector. ठीक है, good Sana, good Sirat, good Tareem, good Fatma. ठीक है, it is the part of the denture which connects one saddle area to the other saddle areas is called a major connector. ठीक है, now the next question is, which part of your partial denture provides support? नीचे सारे parts के नाम लिखे हुए. ठीक है, the next question is, which part of the partial denture provides support? Waiting for your answers. आज उसामा भी खामोश है. अच्छा, बोला भी है तो गलत बोला है आज उसामा. ठीक है, अच्छा ठीक है, मोहम्मद एज खान मेजर. ठीक है,
मिक्स्ड बातें आ रही हैं, ठीक है। someone has said major rest, major connector, some are saying retainers, कुछ कह रहे हैं रेस्ट, ठीक है। सो लेट्स कुछ कह रहे हैं सैडल, ठीक है। मुख्तलिफ रीजंस हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन, मुख्तलिफ आंसर्स हैं, ठीक है। दिस मींस देयर इज कंफ्यूजन। तो सपोर्ट क्या था? रेजिस्टेंस टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द टिश्यूज। आपका डेंचर, जब आप खाना खाएंगे डेंचर से, तो वो फोर्स कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हम चाहते हैं कि नेचुरल टीथ के ऊपर हो। वी वांट फोर्सेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द नेचुरल टीथ, ठीक है। तो नेचुरल टीथ के ऊपर फोर्सेस किस पार्ट से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट। रेस्ट प्रोवाइड यू विद सपोर्ट। And now because there was confusion in rest, so we are going towards the rest part, ठीक है। हम rest की तरफ आ गए। Any part of the partial denture that rests on a two surface to provide vertical support, ठीक है। ये देखें, ये इस पिक्चर में अगर आपको मेरा माउस की पिक्चर नजर आ रही है, this part, this extension of the partial denture onto this occlusal surface of the molar will provide you with support। ये occlusal rest है। जब भी पेशेंट इस डेंचर से खाना खाएगा, तो बिकॉज ऑफ दिस ओक्लूजल रेस्ट जो कि हमने नेचुरल टीथ पे दिया हुआ है, इस एक्सटेंशन की वजह से द फोर्सेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी नेचुरल टीथ। अगर ये ओक्लूजल रेस्ट हमने ना दिए होते तो फोर्सेस किधर जाती? सारी सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर चली जाती, सारी बोन के ऊपर चली जाती और बोन रिजॉर्प्शन हो जाती। बट बाय द हेल्प ऑफ दीज एक्सटेंशंस व्हिच आर कॉल्ड ओक्लूजल रेस्ट, ये सारी फोर्सेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द नेचुरल टीथ, ठीक है, टुवर्ड्स द टिश्यूज। जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्ट, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है। सो द आंसर वाज सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द रेस्ट। अभी हम इसके ऊपर क्लास के ऊपर भी दोबारा आते हैं, ठीक है। क्लास के ऊपर हम जल्दी से आ जाते हैं। डायरेक्ट रिटेनर्स बेसिकली क्लैस्प होती हैं एंड दे प्रोवाइड यू विद रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिमूवेबल, अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिमूवल ऑपोजिट टू द पाथ ऑफ इंसर्शन, ठीक है, ठीक है। या इसे आप दूसरे वर्ड्स में रेजिस्टेंस टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द टिश्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने एक पिक्चर दी थी ये वाली, तो रिटेंशन क्या थी? resistance to vertical displacement of the denture away from the tissues। away from the tissues से क्या मुराद है? towards the tissue। अगर एक पेशेंट डेंचर पहन रहा है तो he is basically inserting the denture towards the tissues। अगर एक पेशेंट डेंचर को मुंह से बाहर निकाल रहा है तो वो क्या है? he is taking the denture away from the tissues। तो इस बाहर निकलने वाले एलिमेंट को, कि डेंचर मुंह से बाहर ना निकले, इसको हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेन करना किसी चीज को। वी वांट द डेंचर टू रिमेन रिटेन्ड इन द पेशेंट्स ओरल कैविटी। हम नहीं चाहते कि वो खाए या बोले तो उसका डेंचर बाहर निकल आए। तो इस क्वालिटी ऑफ जो डेंचर को, इसको कहते हैं आप रिटेंशन। और रिटेंशन हमें क्लैस्प या डायरेक्ट रिटेनर्स प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज दे होल्ड द पोजिशन ऑफ डेंचर। करेक्ट तेरीन, वेरी करेक्टली सेड। दे हेल्प यू इन होल्डिंग द डेंचर इन द ओरल कैविटी। The part of the partial denture that engages an abutment tooth in such a way to resist displacement of the partial denture away from its seat is called direct retainers। और direct retainers हमें, direct retention हमें clasp provide करती है। clasp क्या है? clasp is a metallic extension of the partial denture that holds the tooth, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसमें देखें तो ब्लू कलर की एक clasp है and it is holding the molar। ये अगर आप देखें तो इसने हग किया हुआ है, मोलर को पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसी डेंचर बाहर निकलने की कोई फोर्स अप्लाई होगी, तो बिकॉज इट इज होल्डिंग द नेचुरल टूथ, तो डेंचर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इट इज द डेंचर इज रिटेन्ड इन द ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ दीज क्लैस्प, ठीक है। और ये रेड लाइन बेसिकली ये क्या शो हो रही है? ये रेड लाइन ऑन द नेचुरल टूथ इज द मैक्सिमम बल्ज एरिया। और क्लैस्प जो है, बायोमैकेनिक्स मैंने आपको बताई थी, क्लैस्प इस तरीके से रिटेन करता है हमारे डेंचर को, बिकॉज द क्लैस्प के जो रिटेंटिव आर्म होती है, इट गोज इनटू द अंडरकट रीजन, और अंडरकट को नीचे से ग्रैब कर लेता है दांत को। तो जैसे ही उसके ऊपर फोर्स पड़ती है कि वो मुंह से बाहर निकले डेंचर को, तो वो इंगेज कर लेता है ऐसे अंडरकट को, और डेंचर मुंह से बाहर नहीं आता।
ठीक है, अ क्लैस्प की दो डिफरेंट टाइप्स थी, वन इज द सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प जो कि अक्लूजल साइड से आती है, और एक क्लैस्प होती है व्हिच कम्स फ्रॉम द जिंजाइवल साइड एंड इट इज कॉल्ड अ बार क्लैस्प। ठीक है, ये हमने पार्ट्स ऑफ क्लैस्प बताए थे कि क्लैस्प इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। It has a retentive arm which provides you with retention. It has a reciprocal arm which provides you with stability of your clasp. It has a body जिससे सारे parts निकलते हैं, और एक occlusal rest की भी extension होती है जो हमने discuss कर ली है। ठीक है, दांत के हमने बता दिया था, it has a maximum prominent region which is called the maximum bulge area, और उसके नीचे एक undercut मौजूद होता है। दांत के हमने मुख्तलिफ parts बताए थे, usually the undercut is located in the gingival third. Okay, this was all about your direct retainers. So next question is, which part of the partial denture provides retention? This should be very clear now. I am hopeful that we get correct answers. Okay, good. The one answer is direct retainers. Direct retainers. Okay, good. I think the concept is now clear. रेस्ट पर हमें कंफ्यूजन थी, सपोर्ट हमें अक्लूजल रेस्ट से मिलती है। ठीक है, रिटेनर्स इज वेरी क्लियर, गुड, वेरी क्लियर आंसर्स। ठीक है, डायरेक्ट रिटेनर्स, डायरेक्ट रिटेनर्स अभी हमने पढ़ा है, दे आर प्रोवाइडिंग यू विद रिटेंशन बाय द हेल्प ऑफ क्लैस्प, जो कि दांतों को होल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द पार्शियल डेंचर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी? ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम सपोर्ट, रिटेंशन, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, बिकॉज ये तीनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इज प्रोवाइड बाय इनडायरेक्ट रिटेनर्स, करेक्ट। अभी हम इनडायरेक्ट रिटेनर्स की डिटेल में नहीं गए, बट इस लेवल पे आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट रिटेनर्स प्रोवाइड्स यू विद स्टेबिलिटी, दे डू नॉट प्रोवाइड रिटेंशन। रिटेंशन और स्टेबिलिटी फर्क है। ठीक है, रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ यू सिटिंग ऑन अ चेयर। आप जब चेयर पे बैठते हैं तो आपके सारा फोर्स चेयर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चेयर इज प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट। जब आप चेयर को पकड़ लेते हैं और आपको कोई उठाने की कोशिश करता है, तो योर आर्म्स एक्ट एज क्लैस्प और एंड दे प्रोवाइड यू विद रिटेंशन। आपको चेयर से उठने की कोई चीज जो रेजिस्ट करती है वो आपके आर्म्स होते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज क्लैस्प, और वो डेंचर को पकड़ के रखे होता है उसने, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद रिटेंशन। और जब आपको कोई धक्का देता है कि आप चेयर से गिर जाएं और आप किसी टेबल को भी साथ पकड़ लें, तो दैट टेबल विल प्रोवाइड यू विद स्टेबिलिटी। ठीक है, हम फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। नाउ व्हिच पार्ट ऑफ द पार्शियल डेंचर कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स विद द मेजर कनेक्टर? ठीक है, द माइनर कनेक्टर। The minor connector is that part of the partial denture which connects all the parts of the partial denture with the major connector. ठीक है, minor connector का सिर्फ ये रोल है। Correct answers. ठीक है, I am very happy with the answers. Everyone is giving good answers. सबको clear हो गया। ठीक है, this is the take home message basically जो अभी हम revise कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपको इस लेवल पे याद रहे तो this is a big deal। ठीक है, कि minor connectors are the parts of the partial denture which connects all the smaller parts to the major connector. And lastly, हमारे पास saddle होती है। Saddle is that region where we have missing teeth. So this was all about our lecture. If you have any questions, you can ask. ठीक है, ये 6 components थे जो हमने discuss किए हैं सारे, major connector, minor connector, direct retainers, indirect retainer, rest, saddle. And मजे की बात ये है कि in third year you will be having very detailed lectures on each one of them. For example, major connector पे ही आपके 3-4 लेक्चर होंगे, माइनर कनेक्टर पे लेक्चर्स होंगे, डायरेक्ट रिटेनर्स के ऊपर आपके 2-3 लेक्चर्स होंगे, इनडायरेक्ट रिटेनर्स के ऊपर 3-4 लेक्चर्स होंगे। ठीक है रमजा, सो वी आर गोइंग टू इन ह्यूज डिटेल्स इन नेक्स्ट ईयर। थर्ड ईयर में सिर्फ पार्शियल डेंचर पढ़ना है, यही पार्ट्स पढ़ने हैं बहुत डिटेल में। तो इस लेवल पे आपको बताने का मकसद ये था, हम बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं गए, हम सिर्फ सुपरफिशियल आपको बताया कि आपको डेफिनेशंस पता हो, आपको सपोर्ट, रिटेंशन, स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स अभी से क्लियर हो, बिकॉज थर्ड ईयर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये कॉन्सेप्ट्स दोबारा क्लियर करते रहे। ऑल्दो वी विल बी टचिंग देम अगेन, बट एट सेकेंड ईयर लेवल आपका हम इतना दिमाग खोल देना चाहते हैं कि आप थर्ड ईयर में आपको परेशानी ना हो कि ये कौन सी नई चीज आ गई है। यू नीड अ ब्रीफ ओवरव्यू इस चीजों का, और इन थर्ड ईयर वी विल बी गोइंग इनटू डिटेल्स इंशाल्लाह।
ठीक है। सो इंशाल्लाह थर्ड ईयर में आप सब जाएंगे, यू विल बी हैविंग एग्जामिनेशन सून। अच्छी तैयारी करें और अल्लाह से दुआ करें कि इंशाल्लाह हम सब आपको थर्ड ईयर में पेशेंट्स भी करा सकें, क्योंकि थर्ड ईयर में पेशेंट्स के ऊपर होता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इवन अगर कोरोना की वजह से वी विल फाइंड अ वे आउट, दिस इज अ प्रॉमिस। इफ यू कम टू कॉलेज, इवन कोरोना भी अगर हो या कुछ भी हो, वी विल फिगर समथिंग आउट कि आपको पार्शियल लेक्चर की एक्सरसाइजेस हम इस तरीके से कराएं कि आपको थर्ड ईयर में सारा कुछ समझ आए कि ये पार्शियल लेक्चर क्या होता है, इंप्रेशन लेना आपको सिखाएं। आपको जितने भी क्लिनिकल हम काम है वो सारे थर्ड ईयर में आके सिखाना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह डोंट वरी, सिर्फ आप सेकंड ईयर पास करें, थर्ड ईयर में आए, ठीक है। अब हमारे पास इंशाल्लाह बहुत जल्द एसओपीज आ जाएंगे कि हमने आपको किस तरीके से थर्ड ईयर में सेफ रख के सबको इंशाल्लाह पढ़ाना है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, सिर्फ सेकंड ईयर क्लियर करो। दिस इज अ टफ ईयर, नो डाउट, सबके लिए टफ है और ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। बट आई एम रियली हैप्पी कि दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर टेकिंग लेक्चर्स, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं चीजों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज सूनर और लेटर यू विल बिकम डेंटिस्ट, यू विल बी हैविंग एक्चुअल पेशेंट्स। सिर्फ 2 साल रह गए, ये आप पास कर लोगे तो इन नेक्स्ट 2 years you will be treating patients, you will have a license to treat patients, और सारी जिंदगी के लिए आपने ये प्रोफेशन सिलेक्ट किया है। तो वी वांट यू टू टीच as much as possible। और मैं एक और बात बताऊं आपको, इसके बाद कोई नहीं पढ़ाएगा आफ्टर योर फाइनल ईयर, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं हेल्प करेगा। सो ट्राई टू लर्न इन दीज ईयर्स, ठीक है, टेक इट इजी। और सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से डॉक्टर वलीद के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ही विल बी टेकिंग 3 lectures, तो इंशाल्लाह ही विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज। छुट्टी, अल्लाह हाफिज।